नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच, जो नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई एक ऐसी कृति है जो आपको न केवल धन कमाने की कला सिखाती है, बल्कि जीवन में सफलता प्राप्त करने का रास्ता भी दिखाती है। यह किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके दिमाग की शक्ति को समझने और उसे उपयोग करने का एक ब्लूप्रिंट है। इस वीडियो में हम इस किताब के हर महत्वपूर्ण सिद्धांत को विस्तार से समझेंगे, ताकि आप इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकें और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और इस किताब की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। यह इच्छा कोई साधारण चाहत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी तीव्र इच्छा होनी चाहिए जो आपके दिल और दिमाग में आग की तरह जलती हो। जब आप किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहते हैं कि आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएं, तो वह इच्छा आपके लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं, तो यह सिर्फ एक विचार नहीं होना चाहिए। आपको यह कल्पना करनी होगी कि आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। आपको उसकी हर छोटी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यह इच्छा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वह आपके हर फैसले को प्रभावित करे। लेकिन यह इच्छा कैसे बनाई जाए? इसके लिए आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप धन कमाना चाहते हैं, तो यह न कहे कि मैं अमीर बनना चाहता हूं। इसके बजाय आपको यह कहना होगा, मैं 31 दिसंबर 2026 तक 10 लाख रुपए कमाऊंगा और इसके लिए मैं यह व्यवसाय शुरू करूंगा। यह स्पष्टता आपकी इच्छा को और मजबूत करती है। इच्छा के बाद दूसरा कदम है विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य पर विश्वास नहीं करते, तो आप उसे कभी हासिल नहीं कर सकते। विश्वास वह शक्ति है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देती है। लेकिन यह विश्वास कैसे बनाया जाए? इसके लिए आपको अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं यह कर सकता हूं और मैं इसे करूंगा, तो आपका दिमाग उस लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते खोजने लगेगा। नेपोलियन हिल ने इसे ऑटोसजेशन की शक्ति कहा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। विश्वास को मजबूत करने के लिए आपको अपने लक्ष्य को बार बार अपने दिमाग में दोहराना होगा। इसे लिखें, इसे रोज पढ़ें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो हर दिन खुद से कहें, मैं एक सफल लेखक हूं और मेरी किताबें लाखों लोगों को प्रेरित करेंगी। यह विश्वास आपको हर कदम पर प्रेरित करेगा। ऑटोसजेशन का मतलब है अपने दिमाग को बार बार सकारात्मक विचारों और लक्ष्यों से प्रोग्राम करना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वह शक्ति है जो हमारे विचारों को हकीकत में बदल देता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों से भरते हैं, तो वह आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। ऑटोसजेशन का सबसे आसान तरीका है अपने लक्ष्य को एक सकारात्मक वाक्य में लिखना और उसे रोज सुबह और रात को दोहराना। उदाहरण के लिए, अगर आप एक फिटनेस कोच बनना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं, मैं एक प्रेरणादायक फिटनेस कोच हूं और मैं हर दिन लोगों को स्वस्थ और मजबूत बनने में मदद करता हूं। इसे दोहराते समय आपको इसे पूरे विश्वास और भावना के साथ कहना होगा। यह प्रक्रिया आपके दिमाग को यह विश्वास दिलाती है कि आप वह बन सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसके अलावा नेपोलियन हिल सुझाव देते हैं कि आप अपने लक्ष्य को एक विजन बोर्ड पर लिखें या चित्रों के साथ सजाएं, ताकि आप इसे हर दिन देख सकें। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता के लिए विशेष ज्ञान बहुत जरूरी है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर चीज में विशेषज्ञ होना पड़ेगा। विशेष ज्ञान का मतलब है कि आपको अपने लक्ष्य से संबंधित जानकारी को इकट्ठा करना और उसे समझना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक रेस्तरां खोलना चाहते हैं तो आपको खाना बनाने की कला के साथ साथ व्यवसाय प्रबंधन, मार्केटिंग और ग्राहक सेवा के बारे में भी सीखना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको यह सब खुद नहीं करना पड़ता। आप उन लोगों की मदद ले सकते हैं जो पहले से ही उस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विशेष ज्ञान का मतलब है यह जानना कि जानकारी कहां से मिलेगी और उसका उपयोग कैसे करना है। आज के समय में इंटरनेट, किताबें, कोर्स और मेंटर्स के माध्यम से आप आसानी से विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह ज्ञान तभी काम करता है जब आप इसे लागू करते हैं। तो आज ही अपने लक्ष्य से संबंधित एक किताब पढ़ें, एक कोर्स ज्वाइन करें या किसी विशेषज्ञ से मिलें। कल्पना वह शक्ति है जो आपके सपनों को आकार देती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो कुछ भी मनुष्य का दिमाग सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वह उसे हासिल कर सकता है। कल्पना दो प्रकार की होती है, रचनात्मक कल्पना और संश्लेषित कल्पना। रचनात्मक कल्पना वह है जिसमें आप बिल्कुल नए विचार पैदा करते हैं, जैसे कि कोई नया आविष्कार या एक अनोखा व्यवसाय। वहीं संश्लेषित कल्पना वह है जिसमें आप पहले से मौजूद विचारों को मिलाकर कुछ नया बनाते हैं। उदाहरण के लिए, उबर या ओला जैसी कंपनियों ने टैक्सी सेवा और टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक नया व्यवसाय बनाया। अपनी कल्पना को बढ़ाने के लिए आपको अपने दिमाग को खुला रखना होगा। नए अनुभव लें, नई चीजें सीखें और अपने आसपास की दुनिया को गौर से देखें। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपकी कल्पना जितनी मजबूत होगी, आपके सपने उतने ही बड़े होंगे। बिना योजना के सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक संगठित योजना बनानी होगी। यह योजना स्पष्ट, मापने योग्य और समयबद्ध होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं तो आपकी योजना में यह शामिल हो सकता है: पहले महीने में 10 वीडियो बनाना, हर हफ्ते एक नया वीडियो अपलोड करना और 6 महीने में 1000 सब्सक्राइबर्स हासिल करना। लेकिन योजना बनाना ही काफी नहीं है, आपको उसे लागू भी करना होगा। नेपोलियन हिल सुझाव देते हैं कि अगर आपकी योजना काम नहीं कर रही तो उसे बदलें, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें। इसके लिए आपको नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करनी होगी और जरूरत पड़ने पर अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। सफल लोग जल्दी और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो लोग अपने फैसलों को बार बार बदलते हैं, वे कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। निर्णय लेने का मतलब है कि आपको अपने डर, शंकाओं और दूसरों की राय से ऊपर उठना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको डर है कि यह असफल हो सकता है, तो आपको उस डर को नजरअंदाज करना होगा और एक मजबूत निर्णय लेना होगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि निर्णय लेने की आदत विकसित करने के लिए आपको छोटे छोटे फैसलों से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे कि आज रात को क्या खाना है या इस हफ्ते कौन सा काम पहले करना है। धीरे धीरे आप बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेने में सक्षम हो जाएंगे। दृढ़ता वह गुण है जो आपको तब भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है जब रास्ता मुश्किल हो जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य से कुछ ही कदम पहले हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग दृढ़ रहते हैं वे ही अंत में जीतते हैं। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दृढ़ता को बढ़ाने के लिए आपको अपने लक्ष्य को बार बार याद करना होगा। अपने क्यों को याद रखें, आप यह क्यों करना चाहते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें, क्योंकि यह आपको और प्रेरित करेगा।
नेपोलियन हिल का मास्टरमाइंड सिद्धांत कहता है कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही लोगों का साथ चाहिए। मास्टरमाइंड एक ऐसा समूह है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ अपने विचार, संसाधन और प्रेरणा साझा करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो आपके विजन में विश्वास करते हों और आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हों। यह समूह आपके मेंटर्स, दोस्त या सहकर्मी हो सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मास्टरमाइंड समूह की शक्ति आपके व्यक्तिगत प्रयासों को कई गुना बढ़ा देती है। तो आज ही अपने आसपास ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपको प्रेरित करें और आपके सपनों को साकार करने में मदद करें। आपका अवचेतन मन आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है अगर आप उसे सही दिशा में उपयोग करें। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके विचारों और विश्वासों को हकीकत में बदलने का काम करता है। इसे सही दिशा देने के लिए आपको अपने विचारों को सकारात्मक और रचनात्मक रखना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन यह सोचते हैं कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो आपका अवचेतन मन भी उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं सफल होऊंगा, तो आपका दिमाग उस लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते खोजेगा। इसके लिए आपको अपने विचारों पर नजर रखनी होगी और नकारात्मक विचारों को तुरंत सकारात्मक विचारों से बदलना होगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक ऐसा रेडियो स्टेशन है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। यह एक बहुत ही गहरा और दार्शनिक विचार है, लेकिन इसका मतलब यह है कि हमारे विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे ब्रह्मांड में मौजूद अवसरों को हमारी ओर खींच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो आपका दिमाग उन अवसरों को देखने लगता है जो पहले आपको दिखाई नहीं दे रहे थे। इसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। अपने मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको ध्यान, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक सोच की आदत डालनी होगी। नेपोलियन हिल का यह सिद्धांत थोड़ा रहस्यमयी है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। वे कहते हैं कि जब आप बाकी सभी सिद्धांतों को लागू करते हैं, तो आपकी छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है। यह वह आंतरिक आवाज है जो आपको सही रास्ता दिखाती है। उदाहरण के लिए, कई बार आपको अचानक कोई विचार आता है या आपको लगता है कि आपको कोई विशेष निर्णय लेना चाहिए। यह आपकी छठी इंद्रिय हो सकती है। इसे विकसित करने के लिए आपको अपने अंतर्जनन, इंट्यूशन पर भरोसा करना होगा और अपने दिमाग को शांत रखना होगा। ध्यान और आत्मचिंतन इसके लिए बहुत अच्छे तरीके हैं। अंत में नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन डर है। डर कई रूपों में आता है: असफलता का डर, गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर और यहाँ तक कि मृत्यु का डर। इन डरों को हराने के लिए आपको अपने विश्वास को मजबूत करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको असफलता का डर है, तो अपने आप से कहें, हर असफलता मुझे मेरे लक्ष्य के और करीब ले जाएगी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि डर सिर्फ एक मानसिक अवस्था है और आप इसे अपने विचारों से बदल सकते हैं। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है। नेपोलियन हिल ने हमें यह सिखाया कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा दिमाग है। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस किताब के सिद्धांत इच्छा, विश्वास, ऑटोस्टेशन, विशेष ज्ञान, कल्पना, संगठित योजना, निर्णय, दृढ़ता, मास्टरमाइंड, अवचेतन मन, मस्तिष्क की शक्ति, छठी इंद्रिय और डर को हराना, ये सभी हमें एक बेहतर और सफल जीवन की ओर ले जाते हैं। तो आज से ही इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करें। अपने सपनों को लिखें, उन पर विश्वास करें और उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है, तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आइए हम सब मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदलें। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।